फिर विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार जिस बच्चे के होते हैं वह पवित्र होता है, वह शुद्ध होता है। इसलिए 16 संस्कार हर किसी को करने चाहिए अपने बच्चों के। आज गर्गाचार्य जी ने डांड लगाते हुए कैसा बाप है रे, अपने बच्चों के संस्कार समय पर करना ही भूल गया, नोट कमाने में लगा पड़ा। ये पैसों से क्या करेगा जब तेरे बच्चे में संस्कार ही नहीं आएंगे। देखो ये कथा हमारे लिए है। हम पैसा तो बहुत कमा के रख लेते हैं लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए बच्चे संस्कारहीन होते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए, तुमने संस्कार दिए कब? एक बात कहे, पैसा घर में कम हो चलेगा लेकिन बच्चे संस्कारवान होने चाहिए। वो बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों में संस्कार चाहिए। कहा महाराज आप ही नामकरण संस्कार कर दो। बोले मैं करूंगा, एक शर्त है, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, किसी को नहीं बुलाना, एकांत में करेंगे गौशाला में। इसका मतलब क्या है, जब अपने बच्चों के संस्कार कर रहे हो तो उस दिन बहुत ज्यादा मेहमानदारी मत करो। क्यों? अगर मेहमान आएंगे तो पूजा पाठ में तुम्हारा मन कहाँ लगेगा। बात भी सही है। हम जब उस दिन मेहमानों को बुलाते हैं ना तो फिर चाय पानी में ही दिमाग रहता है, दिन भर मिलका हो, तनु को पिवा दिया, खवे दिया, न तो फिर बाद में कौन नहीं खवे तनु लोगों। पूजा में कहाँ मन लगता है। तो नंद बाबा जो इतना उत्सव मनाते हैं छोटे से छोटे काम में भी, आज उन्होंने नामकरण संस्कार में किसी को नहीं बुलाया, चुपचाप गौशाला में तैयारी कराई और वहीं गर्गाचार्य जी को बैठाया। दोनों माताएं बच्चों को अदला बदली लेकर के गई है। देखे तो सही कितना विद्वान ब्राह्मण है। एक बात बताएं, जो भी कर्म करो जीवन में ब्राह्मण हमेशा विद्वान होना चाहिए, ये पहली शर्त है। एक बात बताओ, जला हुआ दीपक प्रकाश करेगा कि बुझा हुआ? दीपक दो है, एक में घी है, बत्ती है, लेकिन बुझा हुआ है, और एक दीपक जला हुआ है, प्रकाश कौन सा करेगा? जला हुआ। ऐसे ही जो विद्वान महापुरुष होगा वो जब कर्म को करेगा तभी कर्म सिद्ध होता है, वरना बुझे दीपक की तरह कुछ नहीं होता है। राख में हवन है, स्वाहा स्वाहा, आग तो जली नहीं है। तब कहा दोनों माताएं परीक्षा करने की दृष्टि से अपने अपने बच्चे बदल कर ले गई है। जैसे ही सामने बैठी है, गर्गाचार्य जी ने देखा ये क्या करके लाई हैं। कभी इनकी गोद में देखे, कभी उनकी गोद में देखे, पहचान तो गई हैं, लेकिन सोचा ये मेरी परीक्षा लेने आई हैं, चलो इनकी बात इनके सामने रख देती है। तो गर्गाचार्य जी ने दोनों माताओं से कह दिया, यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे। हे देवी, तुम्हारे गोद में जो बेटा है तुम्हारा नहीं, रोहिणी का है, और इसमें बल बहुत है और ये सब में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। इसका बल कल्याण के लिए होगा, इसलिए इसका एक नाम बलभद्र होगा। इसका जो हथियार होगा वो हल होगा, इसलिए इसका एक नाम हलधर भी होगा। आख्यास्ते रामयते बलाधिक्यम बलम विदुः। बहुत बलवान होगा ये। तुरंत अपने हाथ से अंगूठी निकाल के चरणों में रख दी, महाराज सच्ची सच्ची कही, मेरा नहीं है, रोहिणी का ही है, क्षमा करें, हम तो सोच रहे थे खाली पोंगा पंडित होगा, लेकिन आप तो बड़े विद्वान निकल आए। एक बात कहें, कभी भी किसी ब्राह्मण संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। फिर कहा महाराज अपराध क्षमा करो, अब मेरे बेटे का भी नाम रखो। तब कहते हैं पहले ये सफेद लाल पीले वर्ण में आ चुका है, इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार काले रंग में आया है, और संस्कृत में काले को कृष्ण कहते हैं, इसलिए इसे कृष्ण कह देता हूं। तब कहा महाराज कृष्ण का मतलब क्या होता है? बोले जो अपनी ओर सबके चित्त वृत्ति को खींचता है उसे कृष्ण कहते हैं। देखो काला रंग का दाग जहां लगेगा वो दूर से पता लग जाता है, उनका पाउच दूर से दिख जाता है।
और ये कैसा है? कर्षयति इति कृष्ण, जो जीवात्माओं के पाप ताप संताप को खींचेगा और उनको मुक्ति का अधिकारी बना देगा। अनेक जन्म संसिद्धि ततो वत्स परांग मुखे